हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। a इज इक्वल टू 1 2 3 5, एक सेट है 1 2 3 5 एलिमेंट्स हैं, एंड b इज इक्वल टू 4 6 9, b दूसरा सेट है 4 6 9 एलिमेंट्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन r, एक रिलेशन बनाना है फ्रॉम a टू b, a से b का, बाय r, और जो रिलेशन होगा उसकी कंडीशन ये है, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या है कंडीशन? कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, एक्स वाई जो एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। इन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो नंबर लिखे होंगे उनके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो ऑड होना चाहिए। ऑड यानी कि जो 2 से पूरा डिवाइड ना होता हो। एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, और जो पहला होगा एलिमेंट वो ए सेट को बिलोंग होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर वो बी सेट को बिलोंग होना चाहिए। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, और जो रिलेशन बनेगा उसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट्स डालने हैं जिन्हें ऑर्डर पेयर बोलेंगे हम। चलिए इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा हम रफली कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ए सेट और ये बी सेट। ए के अंदर 1 2 3 और ये 5, ये 4 एलिमेंट्स हैं। बी के अंदर 4 है, 6 है और ये 9 है। अब मेरे को ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका डिफरेंस आए ऑड। अब मैं 1 से ही शुरू करता हूँ। 1 से मैं बारी बारी से इनके साथ में नंबर लगा के देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे जो डिफरेंस है वो ऑड आता है। अगर मैं 1 और 4 लेता हूँ तो 1 और 4 का डिफरेंस करूँ मैं, तो 4 में से 1 माइनस करूँगा तो 3 आ गया, तो ये ऑड आ गया। यानी 1 का और 4 का मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा रिलेशन के अंदर। तो मैं यहां साथ साथ रिलेशन के एलिमेंट्स भी लिखता चलूंगा, 1 और 4। अब ध्यान देना इसमें यह भी है कि ये जो 1 है ना, ये ए सेट के अंदर आ रहा है, यानी ये x को बिलोंग करेगा। ये पहली प्लेस पे आएगा 1, क्योंकि ये x है ना और ये y है। तो यहां पे 1 को मैं पहले लिखूंगा और 4 को मैं नेक्स्ट प्लेस पे लिखूंगा ऑर्डर पेयर के अंदर। तो 1 और ये 4 हो गया। और 1 के साथ मैं 6 देखता हूं, तो यहां पे अगर 6 और 1 का डिफरेंस करता हूं तो ये 5 आ गया, तो ये भी ऑड आ गया, तो इससे भी मेरा पेयर बन जाएगा। और 1 को मेरे को लेना है पहली प्लेस पे 1, और 6 को मेरे को लेना है नेक्स्ट प्लेस पे, क्योंकि ये बी सेट का एलिमेंट है। तो 1 और 6 भी हो गया। और 1 के साथ 9 लगाता हूँ, तो 9 और 1 का डिफरेंस करता हूँ तो 8 आ गया, तो ये तो इवन आ गया, तो ये मेरे को नहीं लेना है। अब 1 का काम खत्म हो गया। अब मैं 2 से चेक करता हूँ बारी बारी से। मैं 2 और 4 लगाता हूँ, तो 4 और 2 का डिफरेंस करूँगा तो ये आ गया है 2, तो ये तो इवन आ गया, तो इससे मेरी बात नहीं बनेगी, ये मेरे काम का नहीं है। अब मैं 2 और 6 को लगाता हूँ, तो 2 और 6 यानी कि 6 माइनस 2 करूँगा तो 4 आ गया, ये भी इवन आ गया, ये भी मेरे काम का नहीं है। अब 2 और 9 को लगाता हूँ, तो 9 और 2 का डिफरेंस करूँगा तो 7, तो ये ऑड आ गया, ये मेरे काम के हैं एलिमेंट्स। तो 9 और 2 है, 2 पहली प्लेस पे लिखा जाएगा, 2 और 9। अभी 2 का भी काम खत्म। अब मैं 3 से चेक करता हूँ, 3 से के साथ बारी बारी लगाऊंगा मैं। 3 और 4, तो 4 और 3 को लूँगा तो इनका डिफरेंस आएगा 4 माइनस 3 1, ये तो ऑड आ गया, तो ये मेरे काम के हैं। इसमें मैं 3 को लिखूंगा पहली प्लेस पे और 4 को लिखूंगा मैं नेक्स्ट प्लेस पे। अब 3 के साथ मैं 6 लगाता हूं, तो 6 और 3 का डिफरेंस आएगा 3, तो ये भी ऑड है, ये भी मेरे काम का हो गया। तो 3 और 6, 3 और ये 6 हो गया। अब 3 के साथ मैं 9 लगाता हूं, तो 9 और 3 का डिफरेंस करूंगा तो ये 6 आ गया। 6 तो एक इवन नंबर है, तो ये मेरे काम का नहीं है, ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। तो 3 से भी मैंने तीनों एलिमेंट्स चेक कर लिए बारी बारी से। अब 5 की बारी है। 5 और 4 का डिफरेंस करते हैं, तो 5 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, और ये एक ऑड नंबर है, तो ये एलिमेंट्स मेरे काम के हैं। इसमें मैं 5 को पहले लिखूंगा क्योंकि ये ए सेट का एलिमेंट है, तो ये 5 और 4 को मैं y की प्लेस पे लिखूंगा। अब 5 के साथ मैं 6 लगाता हूँ,
तो 6 और 5 का डिफरेंस 1 आएगा, ये भी ऑड है तो ये भी मेरे काम के एलिमेंट्स हैं। इसमें मैं 5 को पहले लिखूंगा और 6 को बाद में, तो 5 और 6, और 5 के साथ मैं 9 लगाता हूं, तो 9 का और 5 का डिफरेंस हो गया है 4। 4 तो एक इवन नंबर है, तो ये तो इस रिलेशन में नहीं आएगा, तो ये मेरे काम का नहीं है। तो यहां पे बस यही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो ये रिलेशन तो पूरा हो गया है। बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पूछा नहीं है आपसे। पूछने को एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसका डोमेन बता दीजिए या इसकी रेंज बता दीजिए, ऐसा कुछ आपसे पूछा नहीं है। फिर भी पूछा होगा तो डोमेन के अंदर ये जो एक्स प्लेस पे सारे लिखे हुए हैं ये लिखे जाएंगे। मैं लिख देता हूं डोमेन। अगर आपसे पूछ ले तो डोमेन सेट होगा उन एलिमेंट्स का जो एक्स प्लेस पे लिखे हुए हैं, जैसे 1 1 2 3 3 5 5, तो रिपीट तो करते नहीं है एलिमेंट्स को, तो 1 1 यानी कि 1, 2, फिर 3 3 का 3, फिर 5 5 तो 5। तो ये हो गया है डोमेन। और अगर रेंज पूछ ले इसके अंदर, तो रेंज होते हैं, रेंज बनेगा वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो वाई प्लेस पे लिखे हुए हैं, जैसे 4 6 9 4 6 4 6। तो 4 6 और 9 यही 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो 4 6 और 9 से मिलने वाला बनने वाला जो सेट है वो रेंज होगा। ये मैंने आपको ऐसे एक्स्ट्रा बता दिए। क्वेश्चन खत्म।